हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो भी लड़कियां या फिर लड़के बिहार में इंटर या फिर मैट्रिक में पास करते हैं तो उनको जो है अलग अलग स्कीम के तहत जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। तो 2022 में जो भी लड़की इंटर में पास कर गई है उनको भी यहाँ पे 25,000 रुपये दिए जाने की बात कही गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लड़का या फिर लड़की मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किए हुए हैं उनको भी यहाँ पे 10,000 रुपये जो है दिए जाने की बात कही गई है। अब इसको लेकर जो है आप में से काफ़ी सारे लोग हमेशा कमेंट करके पूछते हैं कि इसका जो है फॉर्म कब तक फिल होगा, क्योंकि अभी जो है अगस्त चल रहा है और अगस्त तक जो है फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2021 का जो फॉर्म है अगस्त तक आई थिंक फिल हो गया था, लेकिन 2022 वाला जो है लेट हुआ है, अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुआ है। तो इसके बिहाफ पे जो है जानकारी आपको बताएंगे कि आखिर इसका फॉर्म क्यों नहीं फिल हो रहा है। साथ ही साथ इसमें जो है एक बदलाव भी किए जा रहे हैं, जैसे कि जिस तरह से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता था उसमें जो है बदलाव किए जा रहे हैं और इस बदलाव के पीछे कारण क्या है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, चूँकि और भी लोगों को जानकारी मिल पाए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें जो है इंटर पास में किनको जो है कितने पैसे मिलते हैं। सबसे पहले 2022 में जो लड़की इंटर पास कर गई है, हम लड़की के लिए बात नहीं कर रहे हैं, केवल लड़कियों के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है इंटर वाला केवल लड़कियों के लिए ही मिलता है। तो अगर लड़की 2022 में इंटर में पास कर गई है, केवल पास कर गई है, कौन सा डिवीजन से पास किया है उससे कुछ मतलब नहीं है, वो कौन से जाति से वर्ग से आती है वो भी कुछ मायने नहीं रखता है, केवल वो पास हो गई है तो उनको जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 2022 में 25,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने के लिए यहाँ पे अपडेट आया हुआ था, जिसके बिहाफ पे मैंने आपको जानकारी दिया था। वही 2021 की हम बात करें तो यहाँ पे 10,000 रुपये की सहायता राशि दी गई थी। वही हम बात करें मैट्रिक की, तो मैट्रिक में लड़का हो या फिर लड़की हो, अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास कर गई है तो उसको जो है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और वही कोई SC ST से आता है और सेकेंड डिवीजन से भी पास किया हुआ है तो उसको जो है 8,000 रुपये का सहायता राशि यहाँ पे दी जाती है, जिसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है कि इनको जो है कितना पैसा मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझिए कि इसका जो है अपडेट क्या आया हुआ है। अपडेट ये आया हुआ है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2019 में जो है स्कीम को शुरू किया गया था और 2021 तक जो है ई कल्याण का जो पोर्टल है उसके माध्यम से जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल करना होता था। यानी कि जो भी लड़का लड़की पास होते थे इंटर मैट्रिक में, उनका जो सूची है ई कल्याण के वेबसाइट पर अपडेट किया जाता था, वहाँ से जिनका भी लिस्ट में नाम आता था उनको जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल करना होता था, जिसके बिहाफ पे उनका जो पैसा है उनके अकाउंट में सेंड कर दिया जाता था। लेकिन अभी जो नया प्रक्रिया में यहाँ पे कहा गया है कि जो नए प्रक्रिया से यहाँ पे बदलाव किए जा रहे हैं, इसमें ये कहा गया है कि अब जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल नहीं किया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है, सबसे पहले हम आपको समझा देना चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो भी लड़की इंटर में 2021 में पास की थी उनको जो है 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाने के लिए कही गई थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो उसमें से क्या हुआ था कि 2021 में 5,24,156 ऐसे लड़कियां थी जो इंटर में पास की थी, जिनको जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 10,000 रुपये की सहायता राशि यानी कि प्रोत्साहन राशि दिए जाने के लिए कहा गया था, जिसमें से 3,16,006 लड़कियां ऐसी हैं जिनको प्रोत्साहन राशि से वंचित रहना पड़ा। अब इसके पीछे कारण विभाग ये बता रहा है कि जो ई कल्याण से वेबसाइट से फॉर्म फिल होता है उसका कारण यही है कि वहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चलता है कि इस तरह का कोई फॉर्म भी फिल होता है। और हो सकता है कि बहुत सारे मिसमैच भी यहाँ पे हुए हैं, जैसे कि मेगासॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट से 2021 में फॉर्म फिल किया गया है तो आप सभी को पता ही है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ है, उसके बाद उसको यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है, जिसके बिहाफ पे जो है फॉर्म को फिल किया गया है। तो इसी मतलब प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में काफ़ी लोग को जो है परेशानी हुई है और लगभग 3 लाख के समथिंग जो है लड़की यहाँ पे वंचित रह गई है, उनको जो है इस स्कीम का लाभ मिला ही नहीं है। अब इसी को देखते हुए विभाग जो है इस प्रक्रिया को चेंज कर रही है कि नहीं, ये प्रक्रिया सही नहीं है, इससे जो है छात्र वंचित रह जाती है, उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं। और 3 लाख संख्या कम नहीं होता है, क्योंकि जो भी लड़की होती है उतना जो है एक्टिव गाँव की लड़कियाँ नहीं होती है। मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब नेट से जुड़ा उनके पास मोबाइल या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारे लिए कौन सा स्कीम चलता है और हमें जो है किस तरह से लाभ मिलता है। ठीक है, और स्कूल वाले भी नहीं बताते हैं, क्योंकि स्कूल वाले के अंदर तो आता ही नहीं है। तो इसी के चलते जो है काफ़ी सारे लड़कियां तो फॉर्म ही नहीं फिल किए हैं और काफ़ी सारे लड़कियां फॉर्म भी फिल किए हैं, तो किस मिसमैच होने के चलते जो उनको पैसे नहीं मिले हुए हैं। अब विभाग कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया है बड़ी ही टफ प्रक्रिया है और इससे जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वंचित रह जाते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि इसके लिए जो नए तरीके बताए गए हैं, हालांकि अभी लागू नहीं किया गया है, लागू होगा तो उस समय आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन फिलहाल कहा गया है उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। अब कहा गया है कि जिस तरह से
आप सभी को पता ही है कि 9th में साइकिल का पैसा मिलता है या फिर मतलब पोशाक का पैसा हो गया, छात्रवृत्ति का पैसा हो गया, उसके लिए किसी प्रकार का कोई फॉर्म फिल नहीं करना होता है। स्कूल के पास जो है डेटा आपको जमा करना होता है अकाउंट वगैरह वगैरह, और वही डेटा जो है मेगासॉफ्ट के पोर्टल पर अपडेट किए जाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट जो है विभाग की तरफ से उसी डेटा को लेकर जो है पैसे डीबीटी के माध्यम से सेंड कर दिए जाते हैं। तो वही प्रक्रिया जो है निभाने के लिए यहाँ पे सरकार कह रही है कि अब होगा क्या कि स्कूल से जो भी डेटा जमा होगा, जैसे कि आपका एडमिशन कराते समय अकाउंट नंबर ले लिया गया है, फिर से आपसे अकाउंट नंबर मांगा जा सकता है या फिर आधार नंबर मांगा जा सकता है, उसको जो है मेगासॉफ्ट के जो पोर्टल है ना उस पर यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। स्कूल के द्वारा अपडेट किया जाए या फिर जो जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाए, और करने के बाद क्या होगा कि उसका जो मिलान है बिहार बोर्ड से किया जाएगा कि ये जो है मैच कर रहा है कि नहीं उनका डेटा। उसके बाद जो है विभाग के पास सेंड कर दिया जाएगा और वहाँ से विभाग जो है डीबीटी के माध्यम से पैसे यहाँ पे डायरेक्ट जो स्टूडेंट है जो इनका लाभ लेने वाले हैं, मतलब इस स्कीम का लाभ लेने वाले हैं, उनके अकाउंट में सेंड कर दिए जाएंगे। तो ये जो है नया प्रक्रिया यहाँ पे कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा और भी टफ प्रक्रिया मेरे हिसाब से लग रहा है, क्योंकि ऑफलाइन होगा तो उसमें जो है काफ़ी डाटा जो है मिसमैच होने का और भी संभावना रहेगा। तो मेरे हिसाब से यही प्रक्रिया सही था। हालांकि थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस की यहाँ पे कमी है। काफ़ी सारे लड़कियां ऐसी हैं जिनको पता नहीं चल पाता है कि इस तरह का कोई स्कीम मिलता है कि नहीं मिलता है, तो फॉर्म भी नहीं फिल कर पाती है। तो इस तरह के सारे मतलब यहाँ पे अपडेट आए हुए हैं। अब इसी के लेकर जो है अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुआ है, अब इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जैसे ही मतलब क्लियर हो जाता है कि ऑनलाइन होगा ई कल्याण से या फिर ऑफलाइन मेगासॉफ्ट के वेबसाइट से मतलब अपडेट करके पैसे दिए जाएंगे, तो जैसे ही क्लियर होता है उसके बाद इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो या फिर ऑफलाइन फॉर्म है स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको फॉर्म को फिल करना होगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको जो है कौन सा बेहतर लग रहा है, ऑनलाइन ही ठीक था या फिर जो मेगासॉफ्ट के पोर्टल के माध्यम से कहा जा रहा है अपडेट करके देने के लिए वो ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।